हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक यूनानी मुरक्कब दवा के बारे में, माजून ब्राह्मी। जैसा कि नाम से मालूम है, इस माजून का जुज़े आज़म या खास इंग्रेडिएंट ब्राह्मी है। ब्राह्मी के साथ दूसरी दवाएं भी डाली गई हैं जिनका जिक्र हम अभी नुस्खे में करेंगे। ब्राह्मी दिमाग की बीमारियों के लिए एक खास दवा है, खास किस्म के बीमारियों के लिए खास दवा। ब्राह्मी का ताल्लुक दिमाग की कमजोरी, दिमाग की हरारत और आसाब की कमजोरी से है। इसको बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखिए। दिमाग में जब किसी भी वजह से हरारत हो जाती है और उस हरारत की वजह से दिमाग के जो फ़इल हैं या एक्शंस हैं उनमें खलल पैदा होता है, उनमें कोई डिफेक्ट पैदा होता है, कोई परेशानी होती है, कोई कमी होती है, तब हम ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे यह साबित हुआ कि जब दिमाग में या आसाब में गर्मी होती है तो उसका कुछ खास वजूहात होती हैं। चाहे वो ज़्यादातर खाने पीने की वजह से हो, या ज़्यादा कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से हो, या ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से हो, या उम्र की वजह से हो। जैसा कि जवानी में मिजाज गर्म होता है, गर्मी पाई जाती है, इसीलिए इस उम्र में अक्सर कुछ ना कुछ दिमाग के एक्शंस में कमी पाई जाती है। उस कमी का मतलब हमेशा कोई बड़ी बीमारी नहीं हुआ करता। जैसे कुव्वत हाफजा की कमजोरी हम जिसको कहें, मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है उसकी कमी कहें, कंसंट्रेशन की कमी कहें, जहां पे कोई भी बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको सही ढंग से याद नहीं हो पाता है, याद नहीं रह पाता है, वहां पर ब्राह्मी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ब्राह्मी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसी तरह से गर्मी की वजह से अगर आसाब में कमजोरी है, उनकी होल्डिंग पावर, उनकी रिटेनिंग पावर, उनकी इमसाक, कुव्वत इमसाक कम हो गई है, तो ये जरियान या सुरत, जिसको प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं, उसकी वजह बनती है। अक्सर व बेशतर यहीं पर गलती होती है, समझने की बात है। जरियान के केसेस में या प्रीमेच्योर एजुकेशन या शीघ्र पतन के जो मामले होते हैं, वहां पे अक्सर यही गलती होती है कि ज्यादातर मुगल्लिज़ात और मुमसिकात और जो कि ज्यादातर ठंडे होते हैं गलत करने, उनको इस्तेमाल किया जाता है और बात नहीं बनती है। देखना यह होता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसका पेशा क्या है, उसका रहन सहन क्या है और उसकी कैफियत क्या है। यह समझने के बाद जब हम ये जानते हैं कि यहां पर यह सब मामला गर्मी की वजह से है, तो ऐसे मामलात में हम माजून ब्राह्मी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ माजून ब्राह्मी ही सारी बीमारी में, सारे लोगों में काम करेगी। इसके साथ उसूल के तहत दूसरी और भी दवाओं को दिया जाता है जो सब मिलकर के काम करती हैं या बीमारी को दूर करती हैं। तो हम बात करेंगे अभी और इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से। पहले देखते हैं माजून ब्राह्मी का नुस्खा और बनाने की तरकीब। देखिए व्यूअर्स, ये ब्राह्मी साफ करदा, साफ की हुई ब्राह्मी 300 ग्राम्स, और ये मग्ज तुख्म तरबूज 60 ग्राम्स, मग्ज तुख्म कद्दू 60 ग्राम्स, मग्ज तुख्म ककड़ी खैरन 60 ग्राम्स, और ये मग्ज तुख्म खरबूजा 60 ग्राम्स, इलायची खुर्द 12 ग्राम्स।
बादाम 60 ग्राम्स, बंसलोचन 60 ग्राम्स, किशमिश खुश्क सूखा धनिया 60 ग्राम्स, और ये मूसली सफ़ेद 60 ग्राम, और ये मूसली सफ़ेद 60 ग्राम। और अब देखिए ब्राह्मी, किशमिश, तबाशीर और इलायची खुर्द पीस कर तैयार हैं। इनका एक बारीक पाउडर बना लिया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं ये जो मगज़ियात हैं, जो बादाम और चाहर मगज़ हैं, उनको भी हमने बारीक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी बारीकी देखिए आप। और अब देख सकते हैं आप माजून ब्राह्मी बनकर तैयार है। देखिए ये इसका कवाम हमें इतना पतला रखना होता है। थोड़ा और देखेंगे हम। इस तरह का कवाम रखना है और ये 12-15 घंटे के बाद बिल्कुल अपना जो नॉर्मल और नेचुरल सा कवाम होता है उस कवाम पे आ जाती है। इस वक्त काफ़ी पतला लग रहा है देखने में, लेकिन ये तजर्बे की बात है। तो डियर व्यूअर्स एंड यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा माजून ब्राह्मी का नुस्खा और माजून ब्राह्मी बनाने की तरकीब। माजून ब्राह्मी का जो ओरिजिनल नुस्खा है उसमें बादाम 60 ग्राम की जगह 300 ग्राम है, ब्राह्मी 150 ग्राम और बादाम 300 ग्राम, बाकी दवाएं 60-60 ग्राम। लेकिन इसको हमने अपने तजर्बे से बादाम को सिर्फ 60 ग्राम कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों में जहां पर की बलगम की कैफियत पाई जाती है वहां पर बादाम बलगम को नुजुस देने लग जाता है। नो डाउट ब्रेन को ताकत देने के लिए बादाम एक बहुत अच्छी चीज है, जिस्म को ताकत देने के लिए भी बादाम बहुत अच्छी चीज है, मनी को पैदा करने के लिए भी बादाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके अपने एक्शंस हैं जो इस काम को करने लगते हैं। तो अगर किसी को ऐसा मिजाज है जहां पर कि बलगम का इस्तेमाल है, बलगम पहले से है, तो बादाम वहां पर उसके गले में खराश पैदा करने लगता है या खांसी पैदा करने लगता है या ऐसी कोई और अलामत देने लगता है। इसलिए हमने इस नुस्खे में तरमीम करके, चेंजेस करके बादाम को 60 ग्राम कर दिया है। हम अब इसी नुस्खे के हिसाब से बनाते हैं। तो माजून ब्राह्मी को हम इस्तेमाल करने के लिए जहां पर के हरारत या गर्मी की वजह से शीघ्र पतन है, प्रीमेचुर एजुकुलेशन है या जिरियान है, स्पर्मेटोरिया है या कंसंट्रेशन की कमी है, याददाश्त की कमी है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है, दिमाग की जो कैफियत है, उसके जो उसका फंक्शन है, जो उसका काम है, उसमें कमी की याददाश्त से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम फिलहाल, मेमोरी से रिलेटेड। दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि जो पिछला याद है, जो पिछले जमाने की यादें हैं वो भूल जाएं, तो उसको हम निस्यान कहते हैं। और वो अक्सर व बेशतर बलगम की वजह से, तरी की वजह से पैदा होती हैं। यानी ठंड की वजह से दिमाग पे जो असर होता है, जो बलगम पैदा होता है, जो आसाब में और जो दिमाग में एक्शंस में खराबी पैदा होती है, तब ये निस्यान या याददाश्त भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस होती है। वहां पर हम गर्म दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन की कमी होती है और कुछ चीज याद नहीं हो पाती है, याद नहीं रह पाती है, ऐसे हालात होते हैं, तो वो अक्सर गर्मी की वजह से होती है। इसको आप आज के दौर के हिसाब से थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं कि अगर जो आपके मेमोरी कार्ड में पहले से रिकॉर्डेड है वो जब नहीं चल पाता है, तो वो ठंड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, यानी कि निस्यान, यानी कि फॉरगेटफुलनेस। और जब
आपका मेमोरी कार्ड किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है तो वो कंसंट्रेशन की कमी है या कुव्वत हाफजा की, याददाश्त की कमजोरी है, यानी कि आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। तो अक्सर ये गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से होती है। हालांकि फाइनल डिसीजन, फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी है कि हम मरीज का मिजाज और मर्ज का मिजाज और उसकी सारे हालात को देखें, क्योंकि अक्सर बच्चों में जो याददाश्त की कमी की वजह होती है वो गर्मी नहीं बल्कि बलगम की रुतूबत और बलगम की ज्यादती हुआ करती है। यही हाल बुढ़ापे में भी हुआ करता है। लेकिन हम थोड़ा सा इस बात को यूं समझें कि जब हम कंसंट्रेशन की कमी की वजह से या आसाब की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी की वजह से किसी एक्शन में, खास तौर से सेक्स के एक्शंस में कमी आ रही है, इम्साक की कमी हो रही है, तो हम ब्राह्मी को चार मगज या धनिया या ये जो चीजें हैं मूसली सफेद वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम दिमाग की याददाश्त ठीक नहीं है, भूलने की बीमारी हुई है, तो हम इसके साथ शंख पुष्पी भी मिलाते हैं और कोई ना कोई दूसरी गर्म दवाएं जैसे सौंठ है, विज तुर्की है, असगन नागौरी है या काली मिर्च है, ऐसी दवाएं भी शामिल करते होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जहां पर कि दिमागी मर्ज होते हैं, चाहे वो राशा हो या फालिज लकवा हो या इस तरह का मेमोरी लॉस हो या इस तरह की और जो बीमारियां हैं, उसमें हम गर्म दवाओं का इस्तेमाल कर, दिमाग को, असाब को ताकत देने वाली दवाओं के साथ साथ ऐसी दवा भी देते हैं जो उस कमजोरी की वजह बन रही है, जो बलगम है, जो कि तरी है। तो वहां पर हम ऐसी काली मिर्च है या ऐसी विज तुर्की वगैरह को भी शामिल करते हैं। देखने की बात यह है। दूसरी तरफ जब हम इसको हरारत के लिए दे रहे हैं तो हम ब्राह्मी को, जो कि ताकत देती है, उसके साथ साथ हम चार मगज जैसी तरी करने वाली, ठंडक पैदा करने वाली चीजें, धनिया जैसी चीजें हम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल और एक इफेक्टिव और आजमूदा नुस्खा है। लेकिन मैं यहां पर एक बार फिर से कहूंगा कि नो डाउट ये बहुत अच्छा और बहुत मुजर्रब नुस्खा है, लेकिन इसके साथ जो जैसे भी पेशेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसी उसकी हालात कैफियत होती है, जो डायग्नोसिस बनती है, उसके हिसाब से दूसरी दवाएं भी शामिल करनी पड़ती हैं, तब ये जो भी मर्ज होता है उसका पूरा इलाज हो पाता है। मैं समझता हूं कि माजून ब्राह्मी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और ये जनरल प्रैक्टिस में एक बहुत अच्छी मुरक्कब शामिल होगी, साबित होगी। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।